जब सब कुछ खत्म हो गया तो राजा ने रानी से कहा, मैं तो मजबूर था, मगर तुम्हारी तो आंखें थी, तुमने क्यों नहीं देखा? बस। दूसरी कहानी सुनाई ना पापा। अब तो चलो बॉबी, दूध पियो। आप भी थक गए होंगे। मम्मी मुझे नींद आ रही है। नींद आई बॉबी को? हाँ। चलो पापा को गुड नाइट करो। मैं इसे सुला कर आती हूँ। वाह जी वाह, आप तो अच्छी कहानी बुनने लगे। कहानी में मुझे तो अंधी बना दिया, लेकिन कहानी में आप नहीं थे। आप कहाँ थे? मेरे होने ना होने से कहानी बदल तो नहीं जाएगी ना? बदल जाएगी। पुलिस वाले पर हाथ उठाना कानूनन जुर्म है, ये तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। अभी तक आप कोर्ट में हो? किसी चीज की जरूरत पड़े तो बता दे। जी डैडी, जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगी। अच्छा बेटी, अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना भैया। आप मुस्कुराते रहोगे तो मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा। तू अपना ख्याल रखना। अच्छा। जेजे साहब हैं? हाँ है, ये लीजिए। ये क्या है? थैंक यू मेरी भाषा में। छोटे, लेडीज के साथ तमीज से बात करना सीखो। कल रात आपने हमारे आदमी को छुड़वाया, ये उसकी बख्शीश है। अपना काम करने की बख्शीश देकर आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। ले लो, रकम छोटी नहीं है। आई एम सॉरी मिसेस सक्सेना, आपका दिल दुखाना हमारा मकसद नहीं था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इट्स ऑल राइट। और कोई काम था आपको? वो हमारी नई ब्रूरीज के लिए हमें जो जमीन चाहिए थी उसका क्या हुआ? उसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो जमीन पर सालों से एक बस्ती बसी हुई है और वो प्लॉट रिजर्व कैटेगरी में आता है। उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल है। मिसेस सक्सेना, आप हमारा बिजनेस प्रिंसिपल अच्छी तरह से जानती हैं। जो काम मुश्किल हो वो 2 मिनट के अंदर और जो काम नामुमकिन हो वो 5 मिनट के अंदर। थैंक यू वेरी मच, यू कैन गो नाउ। थैंक्स। कुछ लोगों को पैसों का मजा लूटना ही नहीं आता। नाइस लेग्स बट। संभल जा छोटे, तुम्हारे खर्चे और कारनामे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कम ऑन भैया, हमें किस बात की कमी है? बात कम ज्यादा की नहीं है, बात नजर में आने की है। ये 2 नंबर का धंधा करना है तो पैसा कमाओ, नाम नहीं। ए, चलो। आपको लाइसेंस किसने दिया? विजय, कितने सालों बाद कैसे हो तुम? So wonderful to meet you again. प्रिया। प्रिया, ये सरोद की तरह दुखी सुर में क्यों बोल रहे हो? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई तुम्हें? मेरा हाल नहीं पूछोगे क्या? तुम कैसी हो प्रिया? चलो घर चलकर बताती हूँ। नहीं, मैं ड्यूटी पर हूँ, ऊपर से मेरी एक कांस्टेबल इधर आओ। यस मैडम। जानते हो मैं कौन हूँ? यस मैडम। गुड, साहब की गाड़ी घर तक पहुँचा देना। इट्स माय ऑर्डर। ओके मैडम। चलो चलते हैं। अरे तुम्हारे पापा कैसे? अभी पता चल जाएगा। अपना सैल्यूट तैयार रखना। चलो
विजय। हेलो डैडी। हेलो बेटे। इंस्पेक्टर विजय सक्सेना। इंस्पेक्टर विजय सक्सेना? माय गॉड, आप दोनों एक दूसरे के लिए अंकल और विजय हुआ करते थे। हाँ बेटे, वो कुछ और ही वक्त था। मगर हम तो वही है ना पापा, है ना विजय? कभी कभी लोग नहीं बदलते, फिर भी सब कुछ बदल जाता है। हाँ तो इंस्पेक्टर विजय सक्सेना, मेरे पास किसी काम के लिए आए हो? विजय को मैं खींच कर लाई हूँ पापा। सोचा था 5-6 कप चाय पियेंगे और कुछ बातें करेंगे। मिनिस्टर साहब ठीक कहते प्रिया, मैं ड्यूटी पर हूँ, मुझे जाना चाहिए। चलो मैं छोड़ाती हूँ। नहीं बेटे नहीं, इंस्पेक्टर सक्सेना यहाँ से बाहर जाने के रास्ते तुमसे बेहतर जानते हैं। विजय को मैं किडनैप करके लाई थी पापा, और इनकी सेफ रिटर्न भी मेरी जिम्मेदारी है। चलो। हाय प्रिया। हाय अशोक। विजय, ही इज माय ब्रदर। हेलो, नाइस मीटिंग। हेलो। चलो। पापा अभी अपने पुराने गुस्से को भूल नहीं पाए हैं, मगर तुम बुरा मत मानना। अरे भाई, जो हो गया सो हो गया। अगर यादें रखनी है तो अच्छी यादें रखना। स्माइल ऑलवेज। सच बताओ विजय, क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो? मुझे कोई शिकायत नहीं। और तुम? मैं खुश रहने को मैंने अपना पेशा बना लिया है। तुम्हारे जाने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया, प्रिया ऑलवेज बी हैप्पी। जो अपने आप से खुश है उसे कभी किसी से खुशी की भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। तुम तो हिम्मत वाली लड़की हो। मुझे याद है जब तुम्हें पहली बार देखा था। अरे कैसा मर्द का बच्चा है दाड़ियल, अकेली लड़की को देखकर बदतमीजी कर रहे हो? हाँ, इसमें उनका भी भला है, समाज का भी भला है और हमारा भी भला है। ये क्या पापा, आपने विजय का ट्रांसफर करवा दिया, और वो भी इसलिए कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं? विजय के ट्रांसफर की बात मुझे पुलिस स्टेशन से मालूम पड़ी। हाँ बेटी, ये सच है कि मैंने विजय का ट्रांसफर कराया है, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है तेरी भलाई के लिए किया है। एक बाप होने के नाते मैं अपनी इकलौती बेटी का हाथ एक शादीशुदा आदमी के हाथ में देकर अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर देता। पापा आप ये क्या कह रहे हैं? सिर्फ इतना ही नहीं बेटी, बल्कि वो एक बच्चे का बाप भी है। उसने तेरे साथ धोखा किया है। नहीं, 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 नहीं। प्रिया, क्या हुआ? विजय मुझे धोखा क्यों दिया? शादीशुदा होने के बावजूद मुझसे प्यार का नाटक क्यों किया? बताओ, बताओ, बोलते क्यों नहीं? Take it easy, प्रिया। तुम्हारे पिताजी को पुलिस वाला दामाद पसंद नहीं था, इसलिए मेरा ट्रांसफर करके तुमसे दूर किया। उसके बाद ही मैंने शादी की। अब समझ में आया।
ये सारा खेल मेरे पापा ने खेला है। अपनी बेटी की शादी पॉलिटिक्स प्ले किया। आई एम सॉरी विजय, मुझे माफ कर दो। तुमने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मैं पागल हूँ। मैंने एक बार में ही अपना सारा प्यार खर्च कर दिया, और फिर तुम जैसे रोज रोज कहाँ मिलते हैं? किस्मत ऑलरेडी लॉस्ट इट। चलो कहाँ? घर, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे से मिलने। आज बहुत दिल कर रहा है किसी खुश नसीब से मिलने के लिए। चलो ना, आओ। पापा। हेलो बेटी। कितनी प्यारी बच्ची है। अगर हम दोनों की शादी होती ना तो शायद हमारी भी ऐसी ही बच्ची होती। क्या नाम है बेबी आपका? So सुनिए, sweet. दैट्स माय वाइफ किरण। She is so beautiful. अब मैं समझी कि इसीलिए इस घर में मेरी याद तक नहीं आई होगी तुम्हें। कौन है ये? ये मैं बताती हूँ किरण, अगर दुनिया की सबसे खुशनसीब औरतों की लिस्ट बनाई जाए ना तो पहले नंबर पर तुम्हारा नाम होगा, मिसेस किरण सक्सेना, और दूसरे नंबर पर मेरा, प्रिया कुमारी। तकदीर ने मेरे नाम में लिखे कुमारी को बहुत सीरियसली लिया। चाहा हम दोनों ने, आखिर विजय तुम्हें ही मिला। यू आर वेरी लकी किरण। किरण, ये अपने होम मिनिस्टर जी की बेटी है, कुछ दिनों के लिए आए हैं। कितने दिन रहेंगे? तुम कहो तो मैं अभी चली जाऊंगी यहाँ से। किरण, मुझे गलत मत समझो, मैं यहाँ आप बीती दोहराने नहीं आई हूँ। तुम्हारी इस खुश मासूम दुनिया में तो पल सांस लेने आई हूँ बस। अगर मैं तुम्हें दुख दूंगी तो मैं अपनी ही नजरों से गिर जाऊंगी। मेरा ये मतलब नहीं था। आपका यहाँ आना मेरे लिए इतना अचानक है कि आपने इनके बारे में पहले मुझे कभी बताया नहीं। ये डरपोक क्या बताएगा किरण, मुझसे पूछो। चलो किचन में जाकर चाय बनाकर थोड़ा मुंह मीठा करते हैं। चलो। पापा, ये कौन सी आंटी है? बेटी, ये आंटी नहीं है, ये हम सबका बाप है। और हमें शक है शायद दूसरी महाभारत यहीं से शुरू होगी। अगर ठीक जगह से डाली जाए तो सारे शहर को बीमार करने के लिए इतनी सी दवा काफी है। और इसका इलाज शहर के हर दुकान में इसे खचाखच भर दो, लोगों को इसकी सख्त जरूरत पड़ने वाली है। भैया वो कल रात जो ब्राउन शुगर का स्टॉक आया है उसे बांटने के लिए भी आदमी चाहिए ना। ब्राउन शुगर का धंधा सिर्फ हमारे मिडनाइट क्लब से होगा, और हमारे हर आदमी को इस काम में लगा दो। तुम? हाँ मैं। सॉरी, क्या है कि इस नाइटी की वजह से तुम मुझे अपनी बीवी समझकर गलती कर बैठे ना, राइट? हाँ वो ये नाइटी है ही इतनी खूबसूरत कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। तुम्हारी बीबी से ही पूछकर पहनी है, यही सोचकर कि किस्मत में तो तुम्हारी बीबी बनना लिखा नहीं, तो इसे पहनकर पल दो पल के लिए तुम्हारी बीबी बन जाऊं। झूठ मूठी सही, कभी कभी झूठ भी कितना हसीन लगता है ना। सॉरी किरण, वो क्या है कि ये नाइटी की वजह से गलती हो गई। सर, आपने मुझे बुलाया? सर, इंस्पेक्टर विजय सक्सेना, तुम जानते हो कि इस शहर में क्या हो रहा है? शहर में? सर, हाँ, इस शहर में, ये शहर जिसे हम अपना घर कहते हैं, तुम जानते हो क्या हो रहा है अपने घर में? तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें सिर्फ जे दिखता है। तुम्हें वो छोटे लोग नहीं दिखते जो अपनी औकात भूलकर आसमान को छूने की कोशिश करते हैं। छोटे लोग? मैं कुछ समझा नहीं सर। समझोगे तब जब तुम अपनी ड्यूटी ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभाओगे। You can go, come on. जी। I said you can go. मेरा बेटा मरा नहीं साहब, मेरा बेटा मरा नहीं, उसका खून हुआ है। नशा देने वालों ने मेरे बेटे को मार डाला साहब, मेरे बेटे को मार डाला। देखो, ये रोना धोना बंद करो। तुम्हारे बेटे को किसी ने नहीं मारा, तुम्हारा बेटा खुद मर गया है। अगर इसी तरह पागलों की तरह हरकत करती रहोगी तो तुम्हें पागल खाने में बंद कर दूंगा। साहब, आप मुझे सुनते क्यों नहीं? साहब, मेरी बात मानिए, उन लोगों ने मेरे बेटे का खून किया है। साहब, मेरे बेटे को तो... मुझे बताइए क्या हुआ? अब तो धीरज ही रखना है बेटा। अब तो उन माओ को डर कर रहना चाहिए जिनके बच्चे अभी तक जिंदा है। आपके बेटे को जिन्होंने शिकार बनाया, आप उन्हें जानती हैं? मिडनाइट क्लब के लोग हैं।
माँ जी, आपके बेटे को तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, आपके बेटे के खूनियों को मैं चैन से जीने नहीं दूंगा। आप जाइए। सुनो विजय, तुम्हारा वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। उस मां को देखने के बाद भी तुम कहते हो मेरा वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। आज के बाद मूनलाइट क्लब बंद। भाई